हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक वैकेंसी अपडेट जो कि बिहार सरकार की तरफ से निकाला गया है। और एक अंडरटेकिंग कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडरटेकिंग है, उसकी तरफ से निकाला गया है। BSPHCL, आपने नाम सुना होगा, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जो बिहार में पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर सप्लाई का काम करती है। उसका एक सब्सिडरी कंपनी है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। मतलब ये कंपनी जो है मेनली रूप से रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिशन के लिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए। जो हाई वोल्टेज जो आपने हाई वोल्टेज देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन, उसमें मुख्य रूप से वो इसी के अंदर में आता है, BSPTCL। तो आज हम इसके वैकेंसी डिटेल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से जो पोस्ट निकल के आया है बाबू, वो है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसमें GTO का फॉर्म है। ठीक है, क्या है? जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, GTO। पोस्ट कितना है ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसका पोस्ट निकल के आया है, टोटल 40 पोस्ट है। कितने हैं? टोटल 40 पोस्ट है, जिसमें जनरल का कोई वैकेंसी नहीं है। इसमें जनरल का जो है कोई भी सीट नहीं है, इधर वो जो है जनरल में हो या फिर विमेंस के रिजर्व में हो। लेकिन यही अगर हम इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन देखें, जो कि एक तरीके से जनरल का जो है रिजर्वेशन है, तो उसमें जनरल पे 3 पोस्ट है और 1 पोस्ट विमेंस के लिए रिजर्व है। SC कैटेगरी में जो है जनरल में 8 पोस्ट है और 4 पोस्ट जो है वो विमेंस के लिए रिजर्व है, गर्ल्स के लिए रिजर्व है। सिमिलरली ST में जो है 2 जनरल है, बट इसमें विमेंस का कोई पोस्ट नहीं है। फिर EBC में, जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट होता है, उसके लिए है 8 पोस्ट जनरल में और 4 पोस्ट विमेंस के लिए रिजर्व है। और BC में, जो बैकवर्ड क्लास है, या BC2 जो होता है बिहार में, उसके लिए 6 पोस्ट जनरल का है और 4 पोस्ट जो है वो विमेंस का है, BC के विमेंस कैटेगरी में। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए इसके लिए। तो इसके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग चाहिए। ठीक है, वो किसी भी गवर्नमेंट से हो सकता है, प्राइवेट हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो सकता है। हाँ, इसने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो बच्चे अभी 6th सेम में है, किसमें है? 6th सेम में है, वो एलिजिबल नहीं है। याद रखिएगा, वो क्या है? एलिजिबल नहीं है। वही बच्चे एलिजिबल हैं जिनको अपना पासिंग सर्टिफिकेट मिल चुका है। मतलब जो अभी 6th सेम की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे ये फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद है बाबू इसका प्रोबेशन पीरियड और रिनोमरेशन। तो ये कभी हम लोग डिटेल से किसी स्पेसिफिकली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर इसका पूरा डिटेल्स आपको चाहिए, जो लेवल 8 है उसमें कितनी सैलरी बनेगी, और इसका प्रोबेशन पीरियड क्या है, अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, नहीं होगा, या किस तरीके से होता है, कितने बच्चे फेल करते हैं इसमें, और लेवल 8 में जाने के बाद कितना जो है हमारा सैलरी मिलता है, 3 साल तक क्या सैलरी मिलेगा प्रोबेशन पीरियड में, इसका डिटेल्स का वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो, अगर आप कमेंट ड्रॉप कीजिए, और अगर ये वीडियो 5K व्यू तक पहुंच जाता है और 500 लाइक्स पहुंच जाता है, तो हम इसके रेनोमरेशन और प्रोबेशन पीरियड पर भी वीडियो स्पेसिफिकली लाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें एज, तो एज की हम बात करते हैं तो मिनिमम तो आप सबको पता है कि भाई 18 साल होता है। लेकिन इसमें जो मैक्सिमम एज है वो स्टेट गवर्नमेंट में है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 ईयर्स है, 37 साल है। और चूंकि SC और ST को 5 साल प्लस मिलता है, जितना जनरल का होता है उसमें प्लस होता है SC ST का 5 ईयर्स, तो ये हो गया 42 ईयर्स। अब EBC और BC को जो है वो 3 साल का मिलता है ना। जो बिहार में BC1 है, कहीं कहीं आप देखे होंगे लिखा हुआ, और BC2 है, उसको मिलेगा कितना? 3 ईयर्स, तो इसके हो गए 40 ईयर्स। और जो फीमेल है जनरल का, उनको भी जो है 3 साल का प्रेफरेंस दिया गया है कि अगर आप 40 साल के हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज की जो काउंटिंग होगी वो 31 मार्च से होगी। 31 मार्च तक अगर आपका 40 ईयर्स नहीं पूरा हुआ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा क्या है कि इसमें जो लैंड लूजर्स हैं, जैसे जिनके लैंड में जमीन पर जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का किसी भी तरीके का एक्विजिशन है, या उनके जमीन पर इलेक्ट्रिकल टावर्स खड़े हैं, वो कैंडिडेट्स को भी 5 साल का जो है एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा इन सब अलाउंस के बाद। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी का। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार सरकार में एप्लीकेशन फी हमेशा से हाई रहा है। एक क्या बोल सकते हैं, स्टूडेंट है, बेरोजगार है, फी कम रखना चाहिए, बट अब क्या कौन समझाने जाए। तो जनरल कैटेगरी, EBC और BC, इसमें जो लोग आते हैं उनका जो है फी है कितना? 1500 रुपीज। लेकिन जो SC और ST कैटेगरी से हैं, या दिव्यांग है, मतलब जो हैंडीकेप्ड हैं फिजिकली, जिनका 40% सेव ऑफ कैटेगरी है वो, या जो फीमेल है और ओनली फॉर बिहार के फीमेल है, तो उनका जो है 375 रुपीज है। चलिए, कम से कम इन लोगों का तो कम है, अदर्स का जनरल, EBC और BC का तो खैर बहुत ज्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए था। अब उसके बाद देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का, हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे फिर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर का वही है, आपको अगर सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेबस का कंप्लीट डिटेल्स चाहिए कि कैसे होगा सर, उसका सिलेबस कैसे होगा और सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, उसमें कंप्लीट डिटेल्स के वीडियो के लिए कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए। ठीक है, और इसको जितना से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और इसका व्यू अगर 5K हो जाता है और लाइक्स 500 हो जाता है तो हम जरूर उसका सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसीजर लाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं इसके डेट्स के बारे में। तो डेट में है आपका जो स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल से होगा। कब से होगा? 1 अप्रैल 2024 से होगा।
और क्लोजिंग डेट जो है वो 30 अप्रैल है। ठीक है, मतलब पूरा 30 डेज का आपके पास चांस है। तो चूंकि अंत में क्या होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है, तो आप कोशिश कीजिए कि इनिशियल स्टार्ट के 10-15 दिन में ही फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। बाद में क्या होता है कि आपको सर्वर का प्रॉब्लम होता है, फॉर्म फिल नहीं होता है या पेमेंट रुक जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। वो कैसे? आप पहले फिल करके। उसके अलावा इसके टेंटेटिव डेट जो है अभी दे चुका है डेट कि मई या जून में होगा। तो मई में तो नहीं होगा, आप श्योर रहिए कि मई महीने में एग्जाम नहीं होने वाला है। इसका एग्जाम या तो जून में होगा या जुलाई में होगा, तय है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तो जो फॉर्म फिल करेंगे उनको मेल या मैसेज के थ्रू जाएगा। और इसका जो अप्लाई होगा वो किस पर होगा? इसके BSPHCL के साइट पर होगा। इसका जो ऑफिशियल साइट है वहीं पर होगा। और इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है। अब हम आगे देखेंगे इससे रिलेटेड जो आगे अपडेट्स हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स के लिए, तो इस ग्रुप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।